सम्यक दर्शन की व्याख्या के अंतर्गत जीवन का महत्वपूर्ण अंग श्रृंगार, आभूषण, आत्मीय गुण, जिस गुण के प्रकट होने पर शेष गुणों की वृद्धि होती है, ऐसा वह सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन रूपी महान उत्तम योग, महान रिद्धि सिद्धि का कारण सम्यक दर्शन हमारे साधना का मूलाधार। उसके लिए हम यहाँ पर अंगों के माध्यम से देख रहे हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के भी अंग हैं। शरीर के भी 8 अंग होते हैं और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। आचार्यों ने भी शरीर के 8 अंगों के माध्यम से सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझाया भी है। हम यहाँ पर कल तीसरे अंग की व्याख्या को समझ रहे थे कि किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में जुगुप्सा नहीं होना, गिलानी नहीं होना, हमारी दृष्टि एक निर्मल हो, स्वच्छ हो, हम बाह्य रूप को ना देखें, स्वरूप को निहारें। और जब हम स्वरूप को निहारते हैं तो हमारे लिए किसी भी प्रकार के गिलानी के भाव नहीं होते हैं। पुद्गल का परिणमन तत्व ज्ञान होने पर मुझे पता है कि पुद्गल है और पुद्गल में पूर्ण गलन स्वभाव होता है। बनना, मिटना, परिवर्तित होना, रस से रसांतर होना, वर्ण से वर्णांतर होना, गंध से गंधांतर होना, ये सारी अवस्थाएं पुद्गल में होती हैं। इसलिए हमें दृष्टि पुद्गलमयी नहीं करनी है। उस असीम आस्था को जगा करके जो देखने योग्य आत्मिक तत्व है, उसको हमें देखने की आवश्यकता है। जब हम आत्म तत्व को देखते हैं तो हमें सब जगह वही तत्व दिखाई देता है। आपके अंदर भी आत्मा है, वही वैभव आत्मा का है, वही स्वरूप है। आपके अंदर भी वही आत्मा है। जब हम उस चेतन तत्व को निहारते हैं तो सभी जगह हमें चेतन तत्व दिखाई देता है। इस कारण से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के गिलानी, जुगुप्सा आदि भाव नहीं होते हैं। क्यों? सबके जीवन में ये पर्यायात्मक परिणमन होता है और ये व्यंजन पर्याय जो हैं परिणमन करती है। आज ये मनुष्य पर्याय में है, कल जीव त्रियंश पर्याय में भी हो सकता है, कभी नार के पर्याय में था, देव पर्याय में भी पहुंच सकता है। ये तो पर्यायों का परिणमन है और इन पर्यायों के परिणमन को देखते हैं जब हम, तो लगता है कि मैं किससे राग करूं, कौन से पर्याय से मैं राग करूं। जो हम देव पर्याय में थे उसको छोड़ करके आ गए हैं, अथवा जो वर्तमान में है, अथवा ये पर्याय छूटने वाली अगली पर्याय मिलेगी। नाना पर्याय हमने धारण किए हैं, अनंत बार छोड़ा है इन पर्यायों को, फिर नवीन पर्याय मिलते हैं। ये तो द्रव्य की प्रक्रिया है। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, उत्पन्न होना, व्यय होना। हम उत्पन्न और व्यय में अपने जीवन में राग द्वेष करते रहते हैं, जबकि हमें द्रव्य को देखना चाहिए। हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि हो जाए तो हमारे जीवन में गिलानी के भाव ही नहीं आएंगे। हम कभी बुरा सोचेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं। द्रव्य दृष्टि आने पर लक्ष्य हमारा द्रव्य दृष्टि ही है। तो आचार्य भगवान यही समझा रहे थे कि तुम किसको देख रहे हो? शरीर के परिणमन को देख रहे हो
ये तो शरीर का परिणमन है, इतना अपवित्र हो जाता है, इतना अपवित्र हो जाता है, इसमें स्पर्श करते ही पदार्थ बहुत ज़्यादा जिसको आप पसंद भी नहीं करेंगे, फिर भी उसमें राग के बसीभूत हो करके बार बार तुम्हारी दृष्टि उसमें चली जाती है। ये दृष्टि बहिरात्म दृष्टि है। इस बहिरात्म दृष्टि को छोड़ो, अंतरात्मा दृष्टि को जगाओ अपने जीवन में, क्योंकि अंतरात्मा ही मुझे बनना है। अगर हम अंतरात्मा बन गए तो परमात्मा बनने में समय नहीं लगेगा, अंतरात्मा बनने में समय लगता है। और अंतरात्मा बनने के बाद जो साधन नियम से परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए बहिरात्मा को छोड़ करके अंतरात्मा होकर के परमात्मा तत्व को प्रकट करना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। लेकिन कब, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जबकि हमारे जीवन में विवेक होगा, ज्ञान होगा, सही पहचान होगी, सही दृष्टि होगी, तभी हमारे जीवन में हम अपने को पहचान पाएंगे। मूढ़ता वाला जीव अपनी पहचान नहीं कर सकता है। मूढ़ व्यक्ति तत्व को नहीं समझ सकता है। मूढ़ व्यक्ति अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता है। मूढ़ व्यक्ति अपने अंतरंग के वैभव को नहीं समझ पाता है, क्योंकि मूढ़ताएं जीवन में जब तक पलती रहेंगी तब तक भी सम्यक दर्शन तुम्हारे जीवन में नहीं होने वाला। इसलिए आज का जो अंग है वो चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टि है। और अमूढ़ दृष्टि अंग यही कह रहा है कि अपनी दृष्टि को अमूढ़ बनाओ। अमूढ़ बनाओ। अमूढ़ का मतलब विवेक युक्त बनाओ, ज्ञानात्मक बनाइए। अपनी दृष्टि में इतनी स्वच्छता लाइए, इतनी पवित्रता लाइए, इतनी निर्मलता लाइए, निर्मल दृष्टि जो किसी के बहकावे में नहीं आते। अंदर में एक निर्णय होना चाहिए, क्या है तत्व, क्या है तत्व, क्या है स्वरूप। द्रव्यों का स्वरूप क्या है, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, 9 पदार्थ क्या है, पंचास्तिकाएं क्या है, 6 द्रव्य क्या है, क्या है संसार और क्या है मोक्ष, रूपी पदार्थ क्या है, अरूपी पदार्थ क्या है। ये हमारे जीवन में सही सही निर्णय होना, कौन है वीतरागी, कौन है सरागी, कौन परमात्मा है, कौन धर्मात्मा है, क्या है परमात्मा का स्वरूप। सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, कौन वंदनीय है, कौन अवंदनीय है, किसकी पूजा करना चाहिए, कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है। ये माथा ऐसा नहीं है कहीं भी हमने भोर दिया, कहीं भी हमने पटक दिया, कहीं भी हमारा झुक जाएगा। नहीं नहीं, सत्य का निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। उसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। किसी ने कहा वहां पर तुम चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम गए, तुमने चादर चढ़ा दी। किसी ने कहा वहां तुम चले जाना, वहां पर श्रीफल फोड़ करके आ जाना। तुम वहां पर श्रीफल फोड़ करके आ गए। किसी ने कहा वहां पर इस प्रकार का कार्य कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम वहां पर भाग गए। किसी ने कहा देखो देखो वहां कितनी भीड़ लगी हुई है, हम उस भीड़ में खो गए, अथवा हम भेड़ चाल चलने लगे। बाहरी चमत्कारों में आकर के हम जो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, यही हमारे जीवन में मूढ़ताएं हैं। और ये मूढ़ दृष्टि हमें अपने से दूर कर देती है। ये मूढ़ दृष्टि हमें अपनी पहचान नहीं करने देती है। ये मूढ़ दृष्टि हमें सम्यक दर्शन रूपी गुण से बहुत दूर कर देती है, मोक्ष मार्ग की ओर नहीं लाने देती, धर्मात्मा से हमें बहुत दूर करती हैं। इसलिए मूढ़ दृष्टि का समापन अमूढ़ दृष्टि है। पहचानो कौन सा सतपथ है, कौन सा कुपथ है, सन्मार्ग क्या है, उन्मार्ग क्या है।
हर किसी को भगवान मान लेना, नहीं नहीं, हर किसी को भगवान नहीं माना जा सकता है। किसी ने कहा ये भगवान, किसी ने कहा वो भगवान, नहीं नहीं, कुछ तो वस्त्रधारी भी भगवान। किसे किसी भगवान हम बोलने लगे। अब भगवान तो हम कहीं भी लगा देते हैं। लोगों ने भौतिकवादी को भी भगवान लगा दिया। जो भौतिकवादी है, भौतिकता में डूबा हुआ है, भौतिकवाद का समर्थन कर रहा है, उसको भी भगवान जोड़ दिया। क्या है भगवान का इतना सस्ता है कि भगवान कहीं भी जोड़ दो, हमारा मन पसंद है, जहां हमारा मन लगे कह देगा, उसको हम भगवान बना देंगे। तुम्हारे मन से भगवान नहीं होता, मन से भगवान नहीं होता। भगवान का लेवल नहीं लगाया जाता, उसका कोई लेवल नहीं होता है कि चिपका दो ये भगवान है। अब तो हम कहीं भी श्री श्री 1008 श्री 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 फलाने 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 भगवान, क्या है? नहीं नहीं, अमूढ़ दृष्टि अंके रहे नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं होता। अरे भगवान सर्वोच्च शक्ति का नाम है। भगवान सर्वोच्च शक्ति, सर्वोत्कृष्ट शक्ति, सर्व परम आदर्श जो होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कर्म से आच्छादित नहीं है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, वो भगवान है। कौन है? वो भगवान है। अगर राग देश से युक्त हैं, क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों में युक्त हैं, वो भगवान नहीं हो सकता है। फिर हम में और उनमें अंतर क्या होगा? पहचानो। आप भी राग करते हैं, वो भी राग करते हैं, आप भी द्वेष करते हैं, वो भी द्वेष करते हैं, आप भी किसी का बुरा करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी अभिशाप देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम मेरे पास नहीं आओगे, हम तुम्हारा बिगाड़ कर देंगे, और तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा माल कर देंगे। इसका नाम भगवान है क्या? पहचानो ना भगवान का स्वरूप। अरे आचार्य शमंद्र भद्र स्वामी, ओहो महान आचार्य हुए, जिन्होंने तो सर्व बात की है, तो हम हर किसी को भगवान नहीं मानते हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि नहीं नहीं, भगवान की परीक्षा की, इसकी भगवान की भी परीक्षा कर ले। भगवान इसका चोटी का होगा, वो भगवान होगा, अन्यथा भगवान नहीं हो सकता। कौन? आचार्य शमंद्र भद्र स्वामी। आपने मीमांसा ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है। आप्त की मीमांसा, आप्त की समीक्षा। आचार्य विद्या ने आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। आप्त मीमांसा पर अकलंग स्वामी ने अष्टसती नाम का ग्रंथ लिखा, और उस पर भी आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए प्राचीन। उन्होंने भी अष्ट सहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा। इतना क्लिष्ट ग्रंथ है न्याय दर्शन का, उसमें सर्वज्ञ सिद्धि प्रकरण दिए। सर्वज्ञ सिद्धि ऐसे नहीं भगवान मानते हैं। अन्य की बात तो छोड़ो, यहां भी बोल दिया कि नहीं आपके पास समोशन लगा है इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो आपके पास 4 निकाय के देव आते हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं।
नहीं। तो क्या छत्र चमर विभूति हैं, चमर ढोए जा रहे हैं? तो क्या 12 सभा लगी हैं? मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं? नहीं नहीं, न मैं 12 सभाओं के कारण नमस्कार कर रहा हूं, न देवों का आगमन हो रहा इसलिए नमस्कार कर रहा हूं, न चमर आदि विभूति जो आपके पास है वो इस कारण से मैं नमस्कार कर रहा हूं। नहीं नहीं, तो क्या है? ओहो, ये सब तो माया जाल वाला भी कर सकता है, विद्या बल से भी बना सकता है। शमंद्रभद्र स्वामी, इसलिए मैं नहीं। देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया, क्या लिखा है? देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया माया भी स्वपि दृश्यन्ते ना तस्तोमसि नो महान। इसलिए आप महान नहीं हो। देवागम नभो यानी देवों का आगमन होता है, आकाश से आ रहे हैं? नहीं नहीं। आचार्य शमंद्रभद्र स्वामी ने अंत में क्या कहा? दोषा वरण और हानि। आपके पास दोष और आवरण की हानि देखी गई है। आपके पास दोष नहीं है, आवरण नहीं है, इस कारण से आप महान हैं, इस कारण से आप मेरे भगवान हैं। क्या है? इस कारण से आप भगवान हैं। ये भगवान का स्वरूप है, भीतरागी है। फिर कोई जिसने राग देश का माद के जीते सब जग जान लिया, सब जग जान लिया। राग देश काम आदि इन सबको जीत लिया है। हाँ, निष्प्रय होकर के उपदेश देने वाले मोक्ष मार्ग का